हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट पावरफुल कैंडल्स के बारे में, जो कि होती है हमारी पिन बार कैंडल्स। सिंपली आप जिनको हैमर्स कहते हो और शूटिंग स्टार कहते हो, वही हमारी पिन बार कैंडल होती हैं, जिसमें हमारी बड़ी सी विक्स होती है और छोटी सी बॉडी होती है। ठीक है, तो मैं इनको मोस्ट पावरफुल क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का एक रीज़न है। तो इस रीज़न को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, और हम लोग इसकी हेल्प से बड़े ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एंड तक बने रहना, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम इसको मोस्ट पावरफुल क्यों बोल रहे हैं। अब इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ में। अब मान लो कोई एक सपोर्ट लेवल है हमारा, ठीक है, एक सपोर्ट, ये हमारा एक सपोर्ट है मार्केट में, काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट हमारा है। मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको टच कर लिया है। ठीक है, तो सबका व्यू यही है कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ओके, तो मार्केट जब फोर्थ टाइम यहाँ पे जब आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल यहाँ पे बनी। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई इस तरीके से। ठीक, अब ये कैंडल क्या करी, नीचे गई नीचे गई नीचे गई इस तरीके से, और जो ये हमारा सपोर्ट जोन था इसको ब्रेक करके इस तरीके से नीचे जाना शुरू कर दी। क्लोज नहीं करी है, बस नीचे जा रही है। अभी इसको क्लोज होने में टाइम है, अभी बस ये नीचे जा रही है इस तरीके से। ओके, अब जितने भी बिगिनर्स होते हैं, जो नए नए मार्केट में आए होते हैं और जिनको फोमो होता है बहुत ज़्यादा कि मार्केट हमसे छूट ना जाए, वो लोग यहाँ पे एंटर कर जाते हैं तुरंत बिना क्लोजिंग के ही। जैसे उन्होंने देखा कि मार्केट नीचे जा रही है सपोर्ट जोन के, एंटर 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 करना शुरू कर देंगे डाउन साइड में। ओके, अब जितने भी लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, वो उनकी एंट्री बन चुकी है। ठीक है, उनकी सेल साइड में एंट्री बन चुकी है ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ में। अब ये कैंडल क्लोज होने से पहले इस तरीके से वापस ऊपर जाकर ऐसे क्लोज हो जाती है और नीचे बना देती है विक। तो यहाँ पे मैं विक भी ड्रॉ कर देता हूँ बीच में, तो ये ऐसे बन जाती है विक। ठीक है, तो ये बन जाती है हमारी पिनवार कैंडल। अब ये मोस्ट पावरफुल कैसे हो गई, अब देखो, जब कैंडल ये नीचे गई थी तो इस कैंडल की विक पे बहुत सारे लोग एंटर कर चुके हैं सेल साइड में। ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे जाकर अब ऊपर आ चुकी है, तो जितने भी सेलर्स हैं वो हो चुके हैं अब ट्रैप। और ट्रैप होने की वजह से ये मार्केट तेजी से ऊपर के साइड में चले जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं मोस्ट पावरफुल कैंडल, क्योंकि ये एक ट्रैप कैंडल है, लोग इसमें ट्रैप हो रहे हैं। अब सेम यही सिनेरियो हमारा रेजिस्टेंस पे भी बन सकता है। आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो इसी इसी जो है जोन को आप रेजिस्टेंस मानो, इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ ताकि समझ में आए अच्छे से। मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम टच कर लिया है। अब एज्यूम कर लेना इस तरीके से कि ये ऐसे टच कर चुकी है मार्केट कई बार। ठीक है, अब जब मार्केट फोर्थ टाइम आई, अब जरूरी नहीं कि फोर्थ टाइम ही हुआ, ऐसा हो सकता है कि सेकंड टाइम हो जाए या फिर फिफ्थ टाइम हो जाए, सिक्स्थ टाइम हो जाए। आपको कंसीडर करना है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद में ऐसे ये ऊपर जाना शुरू कर दी। ठीक है, अब जितने भी फोमो वाले बंदे हैं, बिगिनर्स हैं, वो यहाँ पे ये ब्रेकआउट देखेंगे और ब्रेकआउट देख करके यहाँ पे एंट्री 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 करना शुरू कर देंगे, कहीं उनका ट्रेड छूट ना जाए, इस तरीके से एंट्री करना शुरू कर देंगे। बट अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो ये कैंडल क्या करेगी, ऊपर जा करके वापस रिजेक्शन लेके ऐसे नीचे क्लोज हो जाएगी और ऊपर बना देगी विक। ऐसे थोड़ा सीधा विक खींच देता हूँ, ऐसे बना देगी विक, और छोटी सी विक हो सकता है नीचे भी बन जाए ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी पिनवार कैंडल। अब ये भी अगेन वही मोस्ट पावरफुल कैंडल है। क्यों, क्योंकि ये है एक ट्रैप कैंडल। ये इसकी विक पे बहुत सारे बायर्स एंटर कर चुके हैं फोमो में आकर के कि ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो सब हो चुके हैं अब ट्रैप। अब इजीली मार्केट नीचे साइड तेजी से सेल ऑफ दिखा सकती है, क्योंकि ये अब ट्रैप बन चुका है। और ट्रैप में होता क्या है, एसेट हंट होते हैं तेजी से, जिसकी वजह से एक अच्छा मूव हमको देखने को मिलता है। सिंपली ये है पिन बार कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी। और जो मैं बोल रहा था कि मोस्ट पावरफुल कैंडल, इस वजह से ही कह रहा था क्योंकि ये ट्रैप कैंडल है। अब इसको लाइव मार्केट में हम लोग देखते हैं, तो मैं चार्ट में दिखाता हूँ आपको कि कहीं पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे कोई पिन बार कैंडल बनती दिख रही है ट्रैप करके या नहीं। ठीक है, तो मैं सिंपली थोड़ा पीछे जाता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं कैंडल दिख जाएगी इस तरीके की। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एकदम परफेक्ट एग्जांपल।
अब देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन है, यानी कि एक रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला। बेसिकली अब आप ये मत लेके चलना कि कोई अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट है वो सीधा हो सकता है वो ट्रेंड लाइन हो, इस तरीके से होगा तो ये सपोर्ट है, हो सकता है इसको क्रॉस करके बन जाए पिनवार, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि ऊपर से कोई रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन आ जाए इस तरीके से, उसको भी ऐसे क्रॉस करके बन सकता है पिनवार, ठीक है। तो वो अब आपको इतना बेसिक तो अपने आप पता होना चाहिए सिंपली। अब देखो यहाँ पे है ये पिनवार कैंडल बनी है रेजिस्टेंस जोन पे, रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम भी ब्रेकआउट दिया था ओपन होते ही, तब भी लोगों को ट्रैप करके नीचे चली गई तेज़ी से। सेकेंड टाइम अगेन मार्केट ने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद जो ये छोटी जो आपको विक दिख रही है ना ऊपर साइड, इस विक में बहुत सारे फोमो वाले लोग, बिगिनर्स लोग अपनी बाइंग पोजीशंस बना चुके होंगे ये सोच के कि ये ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट आ रहा है। क्योंकि पहले अगर देखो मैं बिगिनर्स को क्यों बोलूँ, देखो एक बार ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है तो अब तो लोगों को ये लगेगा कि एक बार मार्केट एसएल खाकर जा रही है तो हो सकता है अब की बार चले ही जाए। लेकिन सेकेंड टाइम भी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बायर्स एंटर करे, एंटर करने के बाद ये कैंडल नीचे जाके क्लोज हो गई। अब ये बन चुकी है मोस्ट पावरफुल कैंडल, क्योंकि इसके ऊपर अब लग चुके हैं एसएल, यानी कि जो बायर्स थे वो इसको देख के बाइंग कर चुके हैं जब ये ब्रेकआउट कर रही थी। अब वो लोग हो चुके हैं ट्रैप, और ट्रैप होने की वजह से एसएल उनका हंट हो जाएगा इजीली। तो अब हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं अपने ट्रेड इसके डाउन में, जब कैंडल क्लोज हो जाए प्रॉपर। अप साइड में रखेंगे एसएल, इसके जो कैंडल का हाई है वहाँ पे रखेंगे एसएल, और टारगेट देखो कितना बढ़िया हमें यहाँ मिला है। अगर मैं नीचे तक इसको ड्रॉ भी करूँ, अगर आप लोगों ने नीचे यहाँ भी एग्जिट करा होता तो कितने रेशियो बनना है, 1:9.6 के करीब आपका रिस्क रिवॉर्ड बनना है। तो आप लोग खुद देख सकते हो कितनी मोस्ट पावरफुल कैंडल ये है, ठीक है। अब एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि थोड़ा मतलब हमको समझ में अच्छे से आ जाए, एकदम दिमाग में फिट हो जाए ये चीज़। ओके, तो सेकंड एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखो सिंपल सा हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर मैं प्रॉपर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल एक लेवल है, ठीक है। अब इसको आप लोग पीछे तक भी ड्रॉ कर सकते हो सिंपली ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ओके। अब यहाँ पे देखो इस कैंडल को ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, ये कैंडल यहाँ नीचे ओपन हुई इस जगह, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, और जैसे ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करी होगी, बहुत सारे बायर्स यहाँ पे एंटर कर गए होंगे ब्रेकआउट देख करके। जितने भी लोगों को फोमो होता है वो भी यहाँ पे एंटर कर गए होंगे नीचे का एसएल लगा करके अप साइड के ट्रेड के लिए, ठीक है। अब कैंडल ऊपर जा करके नीचे हो गई क्लोज, ओके। अब हो चुके हैं यहाँ पे बायर्स ट्रैप। तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, इसके डाउन साइड में लगा सकते हो अपना ट्रेड, और अच्छा खासा टारगेट के साथ में, और अप साइड में एसएल फिट कर देना अपना सिंपली। अब ये बन चुकी है मोस्ट पावरफुल कैंडल। अब इसके डाउन साइड में लेंगे हम लोग ट्रेड, क्योंकि इसमें होगा एसएल हंट, ये है हमारा ट्रेड, एसएल इसके ऊपर, और टारगेट रख सकते हैं इजीली कोई अच्छे खासे लेवल तक का। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक बार नीचे जा कर के अगेन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या गंदा फॉल दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या ही नीचे गिरा है मार्केट। देखिए ये कंप्लीट एसएल हंटिंग है, कंप्लीट एसएल हंटिंग जिसे कहते हैं, एकदम से बहुत बड़ा सेल ऑफ है, ये एसएल हंटिंग है इस तरीके से, ओके। तो ये हमारी मोस्ट पावरफुल कैंडल जिन्हें हम कहते हैं पिनवार कैंडल। और अगर आप लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब कैंडल स्टिक का आपको नाम नहीं पता, लाइक कौन सी हैमर है, कौन सी बुलिश इंगल्फिंग है, कौन सी मारुवोजू कैंडल है, और डोजी कौन सी होती है, अगर आप लोगों को कैंडल स्टिक के नाम भी नहीं पता कि कौन सी कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंपली आप लोग यूज़ कर सकते हो धन का इंडिकेटर, जो कि है धन कैंडलस्टिक पैटर्न करके। जैसे ही ये इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर के आप लोग सर्च करोगे धन कैंडलस्टिक पैटर्न, इस पर क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी कैंडल्स हैं सबके नाम यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग अपर शेडो वाली कैंडल ये बन रही है, मारुवोजू बाइट ये वाली बन रही है। मतलब अगर आपको नहीं भी आते हैं नाम कैंडलस्टिक के तो यहाँ पे ये इंडिकेटर की हेल्प से आप लोग इजीली देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सिंपली आपको करना क्या है, ये जो इंडिकेटर वो धन में मिलेगा तो आपको सिंपली आप आना यहाँ पे tv.dhan को, चार्ट पे आने के बाद इंडिकेटर सेक्शन में जाना और यहाँ पे सर्च करना धन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। और उसके बाद ये ऐड हो जाएगा आपके चार्ट में और सारी की सारी कैंडल यहाँ पे दिखना शो हो जाएंगी।
अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जो जो कैंडल्स आप लोग चाहते हैं सिर्फ वही आए, वही उनकी नाम दिखाई दे, तो सिंपली यहाँ पे जाना, ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे जहाँ इंडिकेटर लगे होते हैं, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना, यहाँ पे आपको ये सेटिंग वाला बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जितनी भी कैंडल स्टिक इस इंडिकेटर के अंदर हैं वो सारी यहाँ पे आपको शो करेंगी। तो जो जो कैंडल आप लोग चाहते हो कि चार्ट पे दिखाई दें उसके ऊपर चेक कर देना, टिक कर देना, बाकी अनटिक कर देना इस तरीके से। लाइक मैं चाहता हूँ कि सिर्फ शूटिंग स्टार दिखाई दे, बाकी सब कैंडल यहाँ पे डिसेबल हो जाएं, कोई सी भी दिखाई ना दे, तो सिंपली मैं इसको अनचेक कर दूंगा इस तरीके से और ओके के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और ये जो इंडिकेटर है वो सिंपली आपको धन के ही ऊपर मिलेगा, यानी कि अगर आपका धन में अकाउंट है तभी आपको ये इंडिकेटर यूज़ करने का मौका मिलेगा। तो जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवा लो और इस इंडिकेटर को यूज़ कर लो, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके चार्ट में ही सारे कैंडल के नाम आ जाएं कि कौन सी कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंपली अपना अकाउंट ओपन करवा लो। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का टॉपिक। आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।